पिछले कितने दिनों से हमने देखा है कि कैसे आए दिन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बेल का मसला इतना हाईलाइटेड चल रहा है, इतना ज्यादा कि इस डिबेट में पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स से लेकर सीनियर एडवोकेट्स और यहाँ तक कि फॉर्मर जजेस भी शामिल हो चुके हैं। किसे ही पता था ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो जाएगा, जिसमें लोअर कोर्ट से लेकर देश की हाईएस्ट कोर्ट तक इन्वॉल्व होगी। अब बात ही इतनी बड़ी है कि क्या किया जाए, कि कैसे ईडी ने एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया था और कैसे उस सीएम ने जेल में 1 महीने रहने के बावजूद भी रेजिग्नेशन नहीं दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली सीएम के अलावा फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की अरेस्ट पर भी बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ था, जो खुद दिल्ली सीएम की तरह कोर्ट्स पर कोर्ट्स भटक रहे थे बेल की मांग करते हुए। उनसे जुड़ी कौन सी बड़ी खबर आई है और कैसे आए दिन जजेस पर निशाना साधा जाता है, हम आगे देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आखिर ट्रायल कोर्ट में जज अमिताभ रावत ने केजरीवाल के रिमांड सीबीआई को सौंपने के साथ साथ और क्या कहा था। जहां हेमंत सोरेन की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल लड़ते दिख रहे थे, वहीं केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी हार नहीं मानी थी। और आपको बता दें कि अब जाकर फाइनली झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दे दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद जाकर फॉर्मर झारखंड सीएम को बेल मिली है। इसी बीच आपको बता दें कि कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि लोअर कास्ट से बिलोंग करने की वजह से हेमंत सोरेन को इतने समय से बेल नहीं मिली थी। ये बात नाउ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इलेक्शन के दौरान उठाई थी और कहा था कि 2 चीफ मिनिस्टर्स वर अरेस्टेड। द आदिवासी चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन is still in jail. He was arrested before and is still behind bars. The national media has forgotten him. If someone is tribal or Dalit, he is automatically framed. जहां झारखंड सीएम को लेकर इतना बवाल उठा है, वहीं आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर्स के अरेस्ट का मसला इतना सेंसिटिव है कि आए दिन इसकी वजह से जजेस पर भी कई गंदे कमेंट्स पास होने लगते हैं, जो इन मामलों से जुड़े कुछ ऑर्डर्स पास करते हैं। यहाँ पर हम स्पेशली दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इतना बैकलैश सहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट कर दी थी। कुछ कमेंट्स जो जज न्याय बिंदु के खिलाफ है पर एक नजर डालते हैं। शक्ल से ही करप्ट लगती है, Was she bright or rewarded by an American university? कुछ ऐसे कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि कैसे जजमेंट्स की वजह से जजेस को जज करना काफी गलत होता है and stated, These days everything gets politicized and judges are also becoming victims of politicization. Judgments can and should be critiqued, but judges must be kept out of it. कई बार तो खुद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि आए दिन सोशल मीडिया के थ्रू जजेस को क्रिटिसाइज करने का ये ट्रेंड काफी गलत है। इसके बावजूद कि जजेस ये सब से डील करने के लिए वेल इक्विप्ड है। अब जब जज न्याय बिंदु को इतना बैकलैश मिल रहा है, वहीं आपको पता होगा कि उनके द्वारा दिए गए बेल ऑर्डर पर एक स्टे दिल्ली हाईकोर्ट ने लगा भी दिया है। इस मामले में जहां स्टे लगा ही था, वही बहुत जल्दी करते हुए सीबीआई ने भी इस केस में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया, जिससे सभी शॉक हो गए थे। हालांकि सीबीआई ने स्पीड को मेंटेन करते हुए दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में जज अमिताभ रावत से केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड की मांग की थी। भले वहां पर केजरीवाल की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और विवेक जैन ने सीबीआई को बहुत फटकारा था और उनके द्वारा टाइमिंग ऑफ अरेस्ट को भी चैलेंज किया था, पर इन सबको रिजेक्ट करते हुए जज रावत ने सीबीआई को 3 दिन की रिमांड दे दी। द जज सेड एन इन्वेस्टिगेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सीबीआई, बट देयर आर सर्टेन सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन द लॉ. He based his verdict on the material placed on record and said the arrest can't be termed illegal at this stage of the case. हालांकि इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कैसे इस मामले में सीबीआई को ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए and stated the agency however should not be overzealous. रिमांड की ऑर्डर देने के अलावा भी जजेस ने कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं and ordered the authorities to medically examine केजरीवाल and allow him to meet with his wife and lawyer daily. पर बात वैसी है कि लोगों को सीबीआई द्वारा ये क्विक एक्शन नहीं पसंद आया है कि जैसे ही ट्रायल कोर्ट में जज न्याय बिंदु ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल ईडी केस में दिया था और ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें बेल दे सकती है, वैसे ही सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट करते हुए जेल में ही रखने की कोशिश की है। फर्दर सीबीआई केजरीवाल allegedly asked the then YSRCP लोकसभा एमपी मजुद्दा श्रीनिवासलू रेड्डी to provide monetary funding to the आम आदमी पार्टी while assuring support for the liquor business in the national capital। और इसी वजह से भी सीबीआई ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को one of the main conspirators behind the irregularities linked to the now scrapped एक्साइज पॉलिसी 2021-22 डिक्लेयर किया है। इस बारे में सीबीआई ने जज अमिताभ रावत के सामने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इज वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर्स ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन द कमिशन ऑफ ऑफेंसेस हियरइन रेफरिंग टू एक्सरसाइज पॉलिसी। इट हैज बीन रिवील्ड दैट विजय नायर, फॉर्मर मीडिया इंचार्ज ऑफ आम आदमी पार्टी,
a close associate of Kejriwal, was contacting various liquor manufacturers and traders and demanding undue gratification since March 2021 for incorporation of provisions favorable to them in the upcoming Delhi Excise Policy 2021-22। CBI के क्लेम्स हालांकि यहाँ खत्म नहीं हो रहे हैं और आपको बता दें कि अभी भी केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपए का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का ब्लेम लगा है। पर जहां सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए का ट्रेल इकट्ठा कर लिया है, वहीं 60 करोड़ की जांच भी अभी भी कर रहे हैं। हालांकि इसी के साथ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक अलग इल्जाम लगाया है और कहा है कि सीबीआई इस पूरे मामले को बस हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है और देश में सनसनी पैदा करना चाहती है। कोर्ट हियरिंग के दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। It is being run in the media through CBI sources that I have a statement putting the entire blame on former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. I have not given any such statement that Sisodia or anyone else is guilty. I have said Sisodia is innocent. The Aam Aadmi Party is innocent. I am innocent. Their entire plan is to defame us in the media. Please record that all these have been run in the media through CBI sources. हालांकि CBI ने इस बात का पलट जवाब देते हुए कहा भी है कि किसी भी सोर्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा है और उनकी काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि जो भी सीबीआई क्लेम कर रही है वो फैक्ट्स पर है। लेकिन आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि कोर्ट ने भी पाया है कि इस मामले में सीबीआई ने सच में गलत कहा है और डॉक्यूमेंट्स में ये शो हुआ है कि दिल्ली सीएम केजरीवाल ने इंटरोगेशन के दौरान मनीष सिसोदिया पर ब्लेम नहीं डाला है। अब तो जो दिल्ली सीएम 29 जून तक सीबीआई के रिमांड में है और इस रिमांड के खत्म होने पर जज रावत ने दिल्ली सीएम को कोर्ट में पेश होने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस ऑर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस प्रोटेस्ट पर। लोग जानते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठा मामला बनाकर पहले जेल में डाला गया और उसके बाद जब उनकी जमानत हो गई ईडी कोर्ट से, तो उस जमानत को प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर काम करने वाली ईडी ने हाई कोर्ट पे जाके स्टे ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट से उस जमानत पर मोहर लगने वाली थी, उससे ठीक पहले सीबीआई ने उन पे फर्जी मुकदमा लगा के गिरफ्तार कर लिया। 2 साल से जांच चल रही है, ये अंतहीन जांच है। क्या आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री। इस बारे में आम आदमी पार्टी लीडर डॉक्टर संदीप पाठक ने भी क्या कहा है, वो भी एक बार जरूर देख लेते हैं। देश में प्रजातंत्रीय आधार है। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, एक एक करके संविधान और प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक उदाहरण अगर मैं केजरीवाल जी का दूं, तो केजरीवाल जी को गलत तरीके से इन्होंने गिरफ्तार किया, चलो भाई गिरफ्तार किया। उसके बाद अगर कोर्ट ने उनको बेल भी दे दी, तो इनको कोर्ट से भी कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट का मान सम्मान नहीं है। ये फिर उसमें सीबीआई भेज के उसको फिर से गिरफ्तार कर लिए केजरीवाल जी को। इनका एक ही मकसद है कि कैसे भी करके केजरीवाल जी जेल से बाहर ना आ पाए, कैसे भी करके केजरीवाल जी को राजनीतिक एक्टिविटी से दूर रखा जाए, कैसे भी करके इस पार्टी को बर्बाद किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहूंगा कि करोड़ों लोगों की दुआएं और करोड़ों लोगों के पसीने से ये पार्टी खड़ी है। किसी की औकात नहीं है कि ऐसे पार्टी गिरा दे। केजरीवाल जी को तुरंत रिहा करना चाहिए और इस तरीके के कई जगह पे, आप बंगाल ले लीजिए, आप बिहार ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, हर जगह सरकार गिराने का ये काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता है कि चुने हुए प्रधानमंत्री और चुने हुए सरकार अपने ही देश के कानून और संविधान को छिन्न भिन्न करने में लगे। तो फिर इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।